Hello guys, I am Vishali Khan from Dopamine and today we are going to discuss a lot of solved problems on voltage division, current division and equivalent resistance of the complex circuit. तो इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपको वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन लगाना आएगा एंड देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सर्किट. यू आर गोइंग टू एनालाइज दैम, इक्विवेलेंट सर्किट निकाल पाएंगे, उनका वोल्टेज एंड करंट एनालिसिस कर पाएंगे. सो व्हेन यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपका बेसिक्स बनाएंगे टू अंडरस्टैंड द सर्किट, टू अंडरस्टैंड द नेटवर्क्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. So basically here we have A and B. A और B के बीच में we have to find out the voltage and also we have to find out the resistance. So we AB find out करना है and RAB find out करना है. So RAB I am going to write over here. So now if you see A and B, here A and B are connected with the resistances 1, 2, 3 and 4 and then it is connected to 10 volt. Now this 10 volt is getting divided. So if you see this 10 volt, it is going to divide among this branch and this branch, two parallel branch. So जो पहली branch है उसका equivalent resistance होगा 1 plus 3 which is 4 and second branch का होगा 2 plus 4 which is 6. Right? So अगर voltage को हमें divide करना है, so if you see अगर हमें A पे चाहिए सो हमें A तक का वोल्टेज चाहिए रहेगा एंड देन यहाँ पर B तक का वोल्टेज चाहिए रहेगा एंड वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट देम. सो वी आर गोइंग टू गेट द वोल्टेज ऑफ R1 if this is my R1 and this is my R2 minus voltage of R2. So इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी आर गोइंग टू गेट VAB. सो वोल्टेज ऑफ R1 क्या होएगा, जो 10 वोल्ट है, पैरेलल ब्रांचेस में वोल्टेज कंजर्व रहता है, राइट, सेम वोल्टेज होगा दोनों पैरेलल ब्रांचेस में. सो बेसिकली अगर हमें 10 वोल्ट को डिवाइड करना है 1 और 3 रेजिस्टेंस में, सो इट इज 10 मल्टीप्लाइड विद 1 बाय 1 प्लस 3 विच इज द टोटल रेजिस्टेंस 4 माइनस सेकेंड ब्रांच में देखें तो 10 को डिवाइड करेंगे 2 और 4 में, सो 10 मल्टीप्लाइड विद 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 विच इज 6. सो 10 को कॉमन ले लिया, 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 3, 2 और 6 को यहाँ पर डिवाइड करा सो इट इज़ 1 बाय 3. नाउ वी आर गोइंग टू गेट माइनस 10 बाय 12 विच इज़ माइनस 5 बाय 6 वोल्ट. सो माइनस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. सो बेसिकली जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा. सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनस. राइट, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी अब आपको व्हाट इज दिस माइनस इज रिप्रेजेंटिंग. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट RAB. सो RAB के लिए हमें 10 वोल्ट को एनालाइज करना होगा. दिस इज एन आइडियल वोल्टेज. अब आइडियल वोल्टेज को हम शॉर्ट सर्किट से एनालाइज करते हैं, राइट. सो इट इज रिड्यूस्ड एज अ शॉर्ट सर्किट. नाउ इफ यू सी A and B branch, now we have to analyze this as 1 and 3 are in parallel. If you connect this across A, तो 1 and 3 are in parallel, 1 parallel with 3 plus आप B के अक्रॉस देखिए 2 और 4 पैरेलल में कनेक्टेड है, 2 parallel with 4. So 1 parallel with 3 is 3 by 4 plus 2 parallel with 4 is 4 by 3. So if you add both of them you are going to get 25 by 12 ohm. So इस तरह से आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हमारे पास आइडियल करंट सोर्स है एंड आइडियल करंट सोर्स को हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, वी आर एनालाइजिंग इट एज द ओपन सर्किट, राइट, फॉर फाइंडिंग आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. पहले देखते हैं जो करंट सोर्स है, अगर इस करंट सोर्स को इस सर्किट में लगाया गया, so basically it is going to provide I1 current here in this branch and I2 current in this branch. तो अगर हमें current analyze करने हो I1 and I2, now let's find out I1 and I2. I1 क्या होएगा, बेसिकली 2 एम्पेयर डिवाइड होएगा. सो करंट डिवीजन रूल में हम जो न्यूमरेटर में रेजिस्टेंस लेते हैं ऑपोजिट ब्रांच की लेते हैं. ऑपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस है 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस विच इज 4 plus 6. सो बेसिकली इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 6 upon 5. Right, now coming to I2 will be equal to 2 multiplied. अब I2 के opposite branch की parallel branch की resistance क्या है, total resistance 4 divided by 4 plus 6
So it is coming out to be equal to 4/5. Right. Now in the case of calculation of equivalent resistance between the two terminals, तो उस केस में हम जो ये 2 एम्पेयर करंट सोर्स है इसको हम ओपन सर्किट एज्यूम करेंगे. सो व्हेन वी आर एज्यूमिंग दीज टू बी ओपन सर्किट, अब आप देखिए जो 1 और 2 है these are in series and 3 और 4 these are in series, right? तो अगर हम देखें ये वाला और ये वाला तो ब्रांच कुछ है ही नहीं, इट इज ओपन नाउ. सो 1 और 2 को अगर हम सीरीज में लेंगे सो इट इज 1 + 2. नाउ 3 और 4 को सीरीज में लेंगे 3 + 4. नाउ बोथ ऑफ दीज आर पैरेलल. सो 1 + 2 पैरेलल 3 + 4 which is 3 parallel with 7. Now 3 parallel with 7 you will find out to be equal to 2.1 ohm. ये calculations आप खुद कर लीजिएगा and you will get this. Now moving on to the next question. So अगर इस question को देखें, यहाँ पर हमें equivalent resistance निकालना है RAB. राइट, अगेन अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हम जो करंट सोर्सेस को ओपन सर्किट एज्यूम कर लेंगे. सो अगेन इट इज लाइक प्रीवियस, 1 और 2 हमारे सीरीज में हो जाएंगे, राइट, एंड इट इज पैरेलल विद 4 and 2 which are in series. So 3 parallel with 6 now which is equal to 2 ohm. You can calculate it. It was very simple and same like previous question. Now moving on to the next question. So ये जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन. सो अगर आप देखें अक्रॉस नोड ए एंड बी, अगर आप देखें 1 and 2 फर्स्ट ब्रांच का जो रेशो आएगा दैट इज 1/2. अगर यहाँ पर रेशो देखें 3/6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज. सो इस केस में क्या होता है दैट करंट इज नॉट गोइंग टू फ्लो थ्रू दिस ब्रिज, राइट, इट इज नॉट गोइंग टू फ्लो थ्रू दिस 4 ohm रेजिस्टेंस. सो दिस एलिमेंट इज रिडंडेंट. सो अगर यहाँ पर मेरे को 4 ohm वाले रेजिस्टेंस में करंट निकालना था, सो करंट वॉज इक्वल टू 0. सो आप जहाँ पे भी देखेंगे बैलेंस ब्रिज कंडीशन है, आप इस एलिमेंट को जो ब्रिज वाला एलिमेंट है उसको आप रिडंडेंट और उसको 0 का एज्यूम कर लेंगे, करंट 0 एज्यूम कर लेंगे. सो बेसिकली इट इज एन ओपन सर्किट. अब यहाँ पर अगर आपको RAB निकालना है सो सिंपली आप क्या करेंगे 1 और 3 को एड अप करेंगे. 1 और 3 हमारा सीरीज में है विच इज इन पैरेलल विथ 2 + 6, राइट. 2 और 6 भी हमारे सीरीज में है, 1 और 3 भी सीरीज में, क्योंकि 4 हमारा ओपन सर्किट हो चुका है, राइट. एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 पैरेलल विद 8 विच विल बी इक्वल टू 2 ohm. सो आप निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इफ यू सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो यहाँ पर हम ABCD नोड को एनालाइज करते हैं, राइट, ब्रिज फॉर्म में लेकर आते हैं इसे, एंड देन वी आर गोइंग टू फर्स्ट सी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, राइट. अगर आप देखें A और C के बीच में हमारे पास 1 रेजिस्टेंस है, राइट. C और D के बीच में हमारे पास 1 रेजिस्टेंस है. D और B के बीच में हमारे पास 1 रेजिस्टेंस है. B और C के बीच में हमारे पास 1 रेजिस्टेंस है. A और D के बीच में हमारे पास 1 रेजिस्टेंस है. सो अगेन आप देख पा रहे हैं कि ये बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन बन रही है, राइट. सो अगर हमें इस कंडीशन को एनालाइज करना होगा तो हमें इसे ओपन सर्किट लेना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ बैलेंस्ड ब्रिज, राइट. तो ये जो 1 है ये रिडंडेंट है, हम इसको हटा देते हैं. Now in this case we have to find out the equivalent resistance across A and B. So RAB क्या होएगा, A के अक्रॉस देखें A और B के अक्रॉस में देखें तो ये जो 2 ब्रांचेस हैं ये पैरेलल है, राइट. फर्स्ट ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है 1 + 1 विच इज इन पैरेलल विद 1 + 1. सो इट इज 2 पैरेलल विद 2 विच इज गोइंग टू बी कमिंग आउट टू बी 1 ohm, राइट. सो आप ये अगेन कैलकुलेशंस कर लीजिएगा एंड लेट मी नो इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस सर्किट को अगेन थोड़ा सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ हमारे पास A है, B है,
ए से हमारा 1 ओम कनेक्टेड है, बी से हमारा 4 ओम कनेक्टेड है. नाउ वी हैव आफ्टर ए 1 ओम वी हैव द नोड सी, और बी के बाद जो 4 ओम के बाद जो नोड है दैट इज डी. देन वी हैव टू नोड्स एक्स एंड वाई. सो एक्स और सी के बीच में देखें तो 2 ओम है, राइट. एक्स और वाई के बीच में देखें तो 3 ओम है. y और d के बीच में देखें तो 2 ओम है. d और x के बीच में देखें तो 2 ओम है. c और y के बीच में देखें तो 2 ओम है. सो इस तरह से अगेन हमारा बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन बन जा रहा है. नाउ वी कैन इजीली रिमूव दिस 3 ओम, राइट. सो मैं इस 3 ओम को रिमूव कर देती हूँ. एज इट इज़ रिडंडेंट एंड देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग, सो इसको हमने रिमूव कर दिया है, राइट. सो अगर हम पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें और बी के बीच में, सो ए से स्टार्ट होते हैं, 1 है, राइट. सो 2 और 2, इस 2 और 2 के साथ पैरेलल में है. सो 2 + 2, these two are in series, these two are in series, right. 2 + 2 parallel with 2 + 2, right, plus 4, 4 series में. So 1 plus 2 + 2 4 parallel with 4 plus 4. So 4 parallel with 4 हो जाएगा 2 plus 4, so it will be 7. Total जो इसका equivalent resistance आएगा that will be 7 ohm. Now moving on to the next question. अगेन इसको एनालाइज करते हैं. यहाँ पर आप देखिए, जब भी हमारे पास वायर्स हैं उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट पे जो नोड होगा दैट विल बी द सेम. जैसे यहाँ से x और इस नोड के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये नोड भी x हो जाएगा. यहाँ से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये नोड भी x हो जाएगा. y, ये भी y, देन यहाँ पर भी y. सो अगर मैं x और y नोड को बनाऊं, सो इफ यू सी x और y के बीच में दिस इज माय 3, राइट. x और y के बीच में 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज तो नहीं है, राइट, पैरेलल ही है. एंड ये भी जो लास्ट 3 है, ये 3, ये 3, ये 3, ऑल आर इन बिटवीन x एंड y एंड ऑल आर इन पैरेलल. सो बेसिकली 3 पैरेलल विथ 3 पैरेलल विथ 3, आंसर आएगा 1 ओम. Right, so it is very simple. These circuits are very simple to analyze. Similarly, आप नेक्स्ट सर्किट को देखिए. लेट्स एनालाइज दिस. हम A और B के बीच में बनाते हैं. सो फर्स्ट हेयर इफ यू सी वी हैव 3 ओम, सो 3. यहाँ पर B और A के बीच में फिर 3 ओम, अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन. A और B के बीच में यहाँ पर भी 3. सो ऑल ऑफ द 3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन A and B. राइट. सो टोटल RAB क्या हो जाएगा, 3 पैरेलल विथ 3 पैरेलल विथ 3 विच इज 1 ओम, राइट. सो नाउ द टोटल वोल्टेज इज 12 वोल्ट, राइट, एंड द रेजिस्टेंस इज 1 ओम, राइट. सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर करंट देखें, सो V इज इक्वल टू IR, राइट. So 12 is equal to current into resistance, equivalent resistance is 1. So total current is coming out to be 12. And ये जो 12 current है, it is going to get divided among 3. So हर branch में हमारे पास 4 ampere current जाएगा. So I hope you understood how the current is getting divided. Now moving on to the next question. So इस question में भी देखिए हमारे पास balanced bridge condition आ रहा है. 4 divided by 6 है 1 के ऊपर, एंड नीचे वाले में भी 4 divided by 6 है, which means balanced bridge. 1 is redundant. So अगर हमें equivalent resistance निकालनी है, RAB निकालनी है, so we are going to take this as open circuit, right. So 4 और 4 सीरीज में, 6 और 6 सीरीज में, और ये दोनों आपस में पैरेलल में. So basically 4 plus 4 in parallel with 6 plus 6. So 8 parallel with 12, which is 24 by 5 ohm. So moving on to the last question for the day. यहाँ पर हमें RAB फाइंड आउट करना है. तो जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट एज्यूम कर लेते हैं. दिस इज माय वोल्टेज सोर्स. अब इस सर्किट को अगेन
इस फॉर्म में एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है. सो लेट सपोज मैं ए और बी को ऐसे रखती हूँ एंड आई एम गोइंग टू रीड्रॉ द सर्किट. ए और बी के थ्रू मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. राइट, नाउ वी आर गोइंग टू टेक सी एंड डी एज वेल. तो अब आप देखें ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है. वी हैव 1. राइट, ए और डी को देखें, ए और डी को देखें. सो ए और डी ऐसे कनेक्टेड है. राइट, इनके बीच में रेजिस्टेंस है 2. नाउ इफ आई ऑब्जर्व बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में हमारे पास है रेजिस्टेंस 3. राइट, दिस इज द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी. इफ आई ऑब्जर्व बिटवीन बी एंड डी, राइट, यहाँ आपको दिख ही रहा है, इट इज 6. अगर हम सी और डी के बीच में देखें, इट इज 10. राइट, विच इज डायरेक्टली अवेलेबल. राइट, नाउ अगेन इफ वी सी, इट इज अ बैलेंस्ड ब्रिज. 10 के अगर ऊपर देखें तो 1/2 है रेशियो, नीचे देखें तो 3/6 विच इज अगेन 1/2. सो इट इज गिविंग मी बैलेंस्ड ब्रिज. अब नाउ बैलेंस्ड ब्रिज के केस में वी हैव टू नेग्लेक्ट दिस 10 ohm. राइट, वी हैव टू नेग्लेक्ट द 10 ohm. वी हैव रिमूव्ड इट. नाउ इफ यू सी अक्रॉस ए बी टर्मिनल, तो ये 1 और जो 3 है ये सीरीज में है. सो 1 + 3 पैरेलल विद 2 + 6. 2 और 6 भी सीरीज में. सो 1 और 3 एड अप हुए तो 4 पैरेलल विद 2 + 6 इज 8. सो बेसिकली 4 × 8 upon 12 which is 8/3 ohm. सो आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. कहीं कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो सी यू सून. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.